हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शशांक एजुकेट क्लासेस। माय नेम इज सी शशांक गुप्ता। तो आज हम बच्चों करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12 पार्ट 4 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। यही चैप्टर पढ़ रहे थे। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था इकोनॉमी के बारे में, इंडियन इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी से बात की थी हमने बहुत सारी। फिर पार्ट 2 जो मैंने बनाया आपके लिए, उसमें हमने बात करी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की। पार्ट 3 में मैंने बात करी कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। ओके, पार्ट 4 आज हम बच्चों इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपसे दो चीजों की, फॉरेन ट्रेड और क्रिटिकल अप्रेजल करेंगे हम बेटे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो फॉरेन ट्रेड है ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का ही पार्ट होगा। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन बेटे, फॉरेन ट्रेड क्या होता है बेटा? फॉरेन ट्रेड, चलो बच्चों, फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होगा बेटा? फॉरेन का मतलब होगा जब हम ट्रेड करते हैं, या तो आप कुछ परचेज कर रहे हैं या फिर आप कुछ सेल कर रहे हैं। जैसे करके दिखाता हूं बेटे मैं। अगर आप यहाँ की बात करता हूं बेटे मैं, यहाँ पे बच्चों आप परचेज, एक पार्टी परचेज करती है और दूसरी पार्टी क्या करती है बच्चों? दूसरी पार्टी सेल करती है ना। अब माना ये जो ए है, ये ए ने परचेज करा और बी ने क्या करा बेटा? बी ने सेल करा। अगर ये दोनों पार्टी इंडिया की होती हैं, दोनों पार्टी किसकी होती है बेटे? दोनों पार्टी अगर ये इंडिया की होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटे आप? अगर दोनों पार्टी इंडिया की होंगी इसको बोलते हैं आप परचेज और सेल, डोमेस्टिक परचेज, डोमेस्टिक सेल। लेकिन अगर किसी केस में लेट्स से मिस्टर ए ये यूएस के हैं और मिस्टर बी ये इंडिया में है, और अगर ये कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसको या तो बोलेंगे आप एक्सपोर्ट और या बोलेंगे इसको बच्चों आप इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब आपने इंडिया से, यानी एक्सपोर्ट का मतलब बताऊं यहां पे आपको मैं, एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब जो गुड्स थे वो चले गए बेटे कहां? वो चले गए यूएसए। और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? जब गुड्स आगे उड़ के आपके पास कहां से आए बच्चों? यूएसए से। आ रहा है बच्चों समझ में? तो सिंपल अगर मैं बात बोलूं आपसे बेटे, यानी 3 केसेस में, जैसे ये पहला केस था, इस पहले केस में आप क्या बोलते हैं उसको? इसको बोलते हैं डोमेस्टिक। जब आप मिस्टर ए बाहर का हो और एक बंदा इंडिया का हो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट। और ये मैंने डायग्राम बनवाया, जब गुड्स बाहर जा रहे हैं, जब आप गुड्स बाहर बेच रहे हो तो उसको बोलते हैं बेटे एक्सपोर्ट, और जब आप यहाँ पे खरीदते हैं गुड्स को, यहाँ का इंपोर्ट है, उससे बोलते हैं आप इंपोर्ट। तो देखते हैं बेटे फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। चलिए द फॉरेन ट्रेड इन इंडिया इंक्लूड्स ऑल द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। इसकी मैंने डेफिनेशन आपको बता दी बेटे, ठीक है। ये डेफिनेशन आप ऐसे नोट कर लेंगे यहाँ पे, ये डेफिनेशन यहाँ से मैंने आपको बता दिया बेटा, ये और ये। चलिए, ऑल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट टू एंड फ्रॉम इंडिया in order to self-reliant India in vital sector, India has followed the strategies of replacing many imports by domestic production। मतलब क्या हुआ बेटा? हमारा यहाँ पे फोकस क्या था? यहाँ पे आपका फोकस था कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें? डोमेस्टिक मतलब स्वदेशी अभियान। आप ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक चीजों को अपनाएं, यहीं पे आप प्रोड्यूस करें और यहीं पे आप कंज्यूम करें। होता क्या था जनरली, यहाँ पे जो इंडिया था, हमने पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर, तो आपको याद हो इस 1950 से पहले आप अपना जो फूड ग्रेन्स था, मैंने आपसे बात भी बोली थी अगर याद हो आपको, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अपना फूड सेक्टर था, तो ग्रेन्स आप बाहर से मंगाते थे कंज्यूम करने के लिए। तो फोकस किस पे करा गया? आप सेल्फ रिलायंट बने। इसीलिए उसने बोला कि भाई जब आप इंपोर्ट कम से कम करेंगे तो क्या होगा बेटा? आपका जो फॉरेन ट्रेड है मजबूत होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया that the famous term was import substitution। What was the famous term? The famous term was import substitution। That was the famous term। import को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, किससे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बेटे? इसको कर दीजिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। इसको कर दीजिए बेटे डोमेस्टिक। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन
refers to a policy of replacement or substitution of import by the domestic production। यानी जो आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स थे, जो आप पहले इंपोर्ट कर रहे थे, लेट्स से ये पेन की बात करते हैं, ये पेन पहले आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, अब आपने क्या करा, इसकी फैक्ट्री यानी इस पे फोकस क्या करा गया, फॉरेन ट्रेड में जो हमारी पॉलिसी थी उसमें फोकस करा गया कि ये पेन आप इंडिया में ही बना लें, जब इंडिया में बनाएंगे तो इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो दैट इज वर्ड कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। किससे सब्स्टिट्यूट करा गया बेटा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। आई होप क्लियर होगा। इससे क्या फायदा होगा बेटा, एक फायदा मैंने आपको बता दिया। पहला फायदा क्या होगा बेटा, सेल्फ रिलायंस, यानी जिसे आप बोलते हैं अचीविंग सेल्फ रिलायंस। इसका मतलब क्या होगा बेटा, आप खुद, जैसे मैंने इंपोर्ट में बताया कि आपने इंपोर्ट नहीं कर रहे, सारे प्रोडक्ट यहीं पे प्रोड्यूस कर रहे हो, आप सब यहीं पे बना रहे हो। अगर आप यहीं पे बनाना शुरू कर रहे हैं सब कुछ, तो क्या होगा, जरूरत नहीं है आपको इंपोर्ट की, पहला। दूसरा, दैट वाज द फेमस टर्म फॉरेन एक्सचेंज। अब आप देखें बेटे, जब आप कोई चीज एक्सपोर्ट करते हो, क्या करते हो बच्चों, एक्सपोर्ट, जैसे आपने कोई एक्सपोर्ट करना है आपको और एक करना है बेटा इंपोर्ट। तो जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो विदेशी पैसे या करेंसी जो होती है, यूएस की करेंसी, वो क्या होती है बेटा, आती है आपके पास इन। ऐसे जब आप इंपोर्ट कर रहे हो, बाहर से माल मंगा रहे हो, तो जो करेंसी होगी बेटे, क्या होगी बेटे, करेंसी, वो क्या होगी बेटे, अब आपकी जाएगी, तो कहां भेजेंगे बेटे उसको आप भेजेंगे बच्चों, चलिए उसको आप भेजेंगे बच्चों कहां पे, यूएस में। तो ये क्या लिखा हुआ है, सेविंग ऑफ प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज, यानी जो आपका फॉरेन एक्सचेंज था वो यहीं का यहीं रह जाएगा, और जब फॉरेन एक्सचेंज नहीं जाएगा तो आप अपने फॉरेन एक्सचेंज को यहीं पे रख सकते हैं। तो दो फायदे थे अगर आप इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करते हो, पहला सेल्फ रिलायंस और दूसरा प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज। ओके, ध्यान सुनना बेटा, वर्ड ध्यान से सुनना एक एक का। अब मैंने बोला इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, अगर आप ऊपर पढ़ेंगे बेटे, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था बेटा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे करा गया, पहला तो वर्ड आपने देख लिया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अगला पढ़ते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट मेड थ्रू द टैरिफ एंड कोटास। टैरिफ एंड कोटास, कभी कभी एग्जाम में सीधा एक नंबर का क्वेश्चन भी दिखाई देगा आपको इसमें से कि किसको टैरिफ कहते हैं, किसको कोटा कहते हैं। टैरिफ का मतलब होता है बेटा, अगर आप देखोगे भी सब, आप जैसे आप किसी होटल में रुकते हैं, अगर आप किसी होटल में रुकते हैं तो वहां पे आप पूछते हैं भाई रूम का टैरिफ कितना है, रूम का किराया कितना है। तो टैरिफ का मतलब किसके सेंस में होता है बेटा, टैरिफ का मतलब होता है मनी के कॉन्टेक्स्ट में या रेट के कॉन्सेप्ट में। ओके, व्हाट इज कोटा, कोटा क्या होता है, कोटा जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब आपको मैं दिन का 5 किलो अनाज दूंगा, ये आपका मैक्सिमम कोटा है। तो कोटा किसके सेंस में होता है बेटा, कोटा आपको दिखेगा हमेशा क्वांटिटी के सेंस में। तो अगर मैं बात करूं बच्चों टैरिफ की, तो टैरिफ किसकी बात, एक मिनट बच्चों, चलिए जी, तो टैरिफ किसकी बात करेगा बेटा, टैरिफ बात करेगा आपके रेट की, और कोटा किसकी बात करेगा बेटे, कोटा बात करेगा बच्चों आपकी क्वांटिटी। क्लियर है, ठीक है जी, टैरिफ रेट। यानी अब क्या करा बेटा, गवर्नमेंट ने चालाकी करी, गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब इनका इंपोर्ट बंद कराना है, इनको डोमेस्टिक चीजें करवानी है, सारी चीजें इंपोर्ट कम से कम करें। उसके लिए उन्होंने क्या करा, सबसे पहला टैरिफ, जो आज तक यूज करते हो आप जैसे आपको फेमस इसका एग्जांपल बताऊं यार आपको, सचिन तेंदुलकर, जब सचिन तेंदुलकर ने अपनी फरारी मंगाई, उसे गिफ्ट जो करी थी माइकल शुमाकर ने, तो ऐसा बताते हैं जितनी उसकी कॉस्ट थी ना, उतना ही उसको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ी, है ना। तो इंपोर्ट ड्यूटी मतलब क्या हो गया, टैरिफ। भाई माल को महंगा कर दो आप, अगर आपको इंपोर्ट महंगा करना है, लोग खरीद ही ना पाए, सब डोमेस्टिक चीजें खरीदें। जैसे मैं बात करूं भी एप्पल, अगर मैं बात करता हूं एप्पल ब्रांड देखा होगा आपने, तो अगर आप यूएस दुबई में जाएंगे तो ये आपको फोन 70-80 का मिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं प्रो की 14 की बात करते हैं तो वो 1.5 लाख से ऊपर मिलता है, 1,60,000। क्यों मिल रहा है भाई, इसलिए मिल रहा है कि जितना कॉस्ट उतनी उस पर क्या लग रही है बच्चों, इंपोर्ट ड्यूटी, महंगा कर रहे हैं प्रोडक्ट, जिससे कि आप लोग ना खरीद पाए, कम खरीदें। तो टैरिफ का मतलब क्या हो गया, दैट वाज द टैक्सेस लेवीड, जो मैंने बताया आपको इंपोर्ट ड्यूटी।
taxes levied on the imported goods, the aim was to make them expensive and their use, कम यूज कर पाए। तो किस पे लगा बेटा, यहाँ पे रेट लगा दिया। तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, सही करता हूँ उसको मैं। चलिए जी, तो यहाँ पे क्या मतलब था बेटे, यहाँ पे मतलब था इसका रेट। रेट किसके कॉन्टेक्स्ट में था, टैरिफ के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। यहाँ पे ड्यूटी महंगी कर दी। अगला कोटा में क्या करा बेटा, आपका कोटा में नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब क्या होता है, अब आपका रेट नहीं बढ़ा रहे, उन्होंने आपकी लिमिट ही बढ़ा दी। और आपको बताऊंगा बेटा ये एक्सपोर्ट क्यों था। अभी एक्सपोर्ट को इग्नोर करेंगे, आप लेके चलेंगे इंपोर्ट। यानी आपको इंपोर्ट करने की एक मैक्सिमम अमाउंट फिक्स कर दी, इससे ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आई होप क्लियर है। तो कोटा कंप्लीट है आपका, टैरिफ कंप्लीट है, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है बेटे। चलिए फटाफट उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं फिर हम। चलो ओके बच्चों, चलिए बच्चों सेकंड स्लाइड, रीजन फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसी का वर्ड है बच्चों, सेम चीज का, कि भाई क्या रीजन थे इंपोर्ट, रीजंस फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, क्यों इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को करा गया। मैंने दोनों ऑलरेडी आपको बता दिए। पहला रीजन क्या था बेटे, जो आपको दिखाई दे रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो थे आपके, क्या थे बच्चों, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनको क्या करना, इनको इनकरेज करना। भाई आप खरीदोगे, अगर आप सारी चीजें क्या करोगे बेटे, सब चीजें इंपोर्ट करते रहोगे, तो क्या करोगे बेटे आप, तो बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना। तो टू एनेबल देम टू compete अगेंस्ट द गुड्स प्रोडक्शन बाय मोर डेवलप्ड इकोनॉमी। वो कह रहे हैं भाई हम अपने जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारा, उसको ज्यादा प्रमोट करें, जिससे कि हम compete कर पाए कहाँ, बाहर किसी डेवलप कंट्री से। इंडिया की जो इकोनॉमी है बच्चा, वो है डेवलपिंग इकोनॉमी। तो डेवलपिंग इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, कि अभी हम डेवलप कर रहे हैं। तो जब आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे, प्रमोट करेंगे, इंकरेज करेंगे, तो क्या होगा बेटा, हम ज्यादा कंपीट कर सकते हैं। तो पहला वर्ड आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, टू एनेबल देम टू compete against the goods production by more developed economies. Second one is more important, that was the foreign, इसकी हमने बातें कर ली हैं। फॉरेन एक्सचेंज की क्या होगा, टू प्रिवेंट ड्रेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन द इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। वो कह रहे हैं भाई साहब, जैसे अभी मैंने इसमें एग्जाम्पल क्या दिया बेटा, मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया बच्चों, पिक्चर भी आई थी बेटा इसकी, सचिन की क्या थी बेटे, सचिन की फरारी, उस पे क्या हुआ, जितने की अमाउंट थी उतना ही उस पे टैक्स लगा। तो वो कह रहा है कि भाई साहब जब आप क्या करते हो बच्चों, जब आप इंपोर्ट करते हो ना, तो जैसे ही आप इंपोर्ट करते हो, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है, क्या है बच्चों, आपका फॉरेन एक्सचेंज, वो कहां चला जाता है बच्चों, यूएस। कहां जा रहा है, इंडिया टू, जिसका रीजन सुनो बेटा, लेट्स से आपने कोई गुड्स परचेज, आपने एप्पल का फोन खरीदा बेटा, यूएस से मंगाया आपने, ओके, उसकी कॉस्ट थी लेट्स से 1,50,000, ओके। अब 1,50,000, क्या आप उसको रुपीज में पेमेंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। किस में करोगे, आप उसको पेमेंट करेंगे बच्चों, किस में, डॉलर में। तो डॉलर में जब पेमेंट करोगे, तो यहां से क्या जा रहे हैं बेटे, डॉलर पहुंच गए यूएसए, तो फॉरेन एक्सचेंज आपका कम हो जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्या रीजन थे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने के, क्यों करना जरूरी था, दैट वाज द रीजन। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटे। नेक्स्ट हम आ रहे हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज क्रिटिकल अप्रेजल। चलो बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड इज क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यानी अभी तक आपने जितनी सारी बातें करी, उन सारी बातों को, इसका निचोड़ जो होता है वो है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। 1950 से लेके 1990 सेम हमने क्रिटिकल अप्रेजल करा था बेटा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे, अगर आपको याद हो। हमने जो हमारा पार्ट कौन सा था बेटा, पार्ट 2 में हम करके आए थे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, उसमें हमने किया था। चलिए क्रिटिकल अप्रेजल, हालांकि मैंने बहुत शॉर्ट में लिखने की कोशिश करी है इसको, जितना शॉर्ट में से लिख पाऊं। चलिए तो क्रिटिकल अप्रेजल की बात करते हैं बेटे। फर्स्ट बात, द क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइटेड द अचीवमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। चलिए जी देखते हैं बेटे। पहला पॉइंट क्या था बेटा, जीडीपी। आपको याद हो बेटा, मैंने
आपको कराया था जब मैंने एग्रीकल्चर, क्या कराया था बच्चों मैंने, एग्री, तो उसमें एक पॉइंट लिखवाया था मैंने आपको कि भाई जो प्रिपोर्शन था ना, जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहे थे वो तो सेम रहे, वो तो सेम थे, लेकिन जो जीडीपी थी वहां फॉल हो गई। क्यों फॉल हो गई वहां पे, कि भाई साहब जो जीडीपी थी किसमें बेटे, आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, वो इंक्रीज हो गई 11.8 से 12.6। हालांकि हमें रेट पे नहीं जाना, हमें सिर्फ ये देख के आना है कि जो हमारी जीडीपी का प्रोपोर्शन था वो इंक्रीज हो गया। कितना हो गया बेटा, 11.8 से 24.6%। फायदा हो गया। सेकंड पॉइंट आते हैं, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या हो गया बेटा, वेल डाइवर्सिफाइड। यानी पहले हम बात कर रहे थे तो कॉटन या जूट इंडस्ट्रीज में हम लोग बहुत सारा काम कर रहे थे। जब मैंने वीडियो शुरू करी थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पार्ट 3, तो मैंने बताया था आपको कि पहले हम जूट और कॉटन पे फोकस कर रहे थे, लेकिन क्या जो पॉलिसीज आए उन पॉलिसीज का फोकस था कि हम मोर डाइवर्सिफाई बने। ठीक है, तो इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड लार्जली ड्यू टू द पब्लिक सेक्टर। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ओके, तो पहला क्या हो गया बेटा, जीडीपी इंक्रीज हो गई, दूसरा डाइवर्सिफिकेशन, तीसरा देखेंगे बेटे प्रमोशन ऑफ, यानी किसकी बात कर रहे हैं बेटा, SSSSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज्यादा मौका मिला। अगर ज्यादा मौका मिलेगा, कुछ बिजनेस, मैंने अभी बात की थी उसकी, तो उससे क्या हुआ बेटा, लोगों को बिजनेस करने का मन हुआ कि भाई हम भी बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। पहले नहीं कर पा रहे थे, क्यों नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ऑफ द फंड्स, बिकॉज ऑफ द बिग फर्म्स। इसके लिए दैट वाज द थर्ड मेजर पॉइंट। अगर मैं देखे आऊं बेटे, दिस इज सेकंड एंड दिस इज द थर्ड मेजर पॉइंट। फोर्थ वन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अगर आपको पता हो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करा गया, और इसके लिए क्या क्या लाया गया बेटा, अभी हम पढ़ के आए हैं। फर्स्ट इज टैरिफ, और क्या आया बेटा इसमें आपके पास, कोटा, है ना बच्चों, ये आया, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, इससे हम बच गए। चलिए जी, फिफ्थ पॉइंट था, दैट इज लाइसेंसिंग पॉलिसीज। लाइसेंसिंग पॉलिसीज आई, तो लाइसेंसिंग पॉलिसीज में आप जो भी बिजनेस करना चाह रहे हैं वो बिजनेस खुद के थ्रू करेंगे आप, गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे, गवर्नमेंट की नॉलेज में होगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट आपको कंट्रोल कर सकती है। देखना बेटा, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कौन कर सकती है बच्चों, गवर्नमेंट। ठीक है जी, लास्ट पॉइंट, ये क्या आएंगे बेटा, मेन इंडस्ट्रियल बेस। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ी, यानी जैसे जैसे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे डाइवर्सिफिकेशन दिखाई दिया। यानी देखें, पब्लिक सेक्टर मेक अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन बाय क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोटिंग द डेवलपिंग ऑफ बैकवर्ड एरियाज। इससे क्या फायदा हुआ बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर और बैकवर्ड एरिया। यानी देखो बेटा, अगर मैं इसकी हेडिंग बनाने की कोशिश करूं तो आप हेडिंग कैसे बनाएंगे, यानी एग्जाम में जब आप लैंग्वेज में कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो सिंपल तरीका बताता हूं आपको। जैसे इसमें करने की कोशिश करिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटे, फर्स्ट हेडिंग आप बना के आ सकते हो बच्चा, जीडीपी आपकी इंक्रीज हो गई। फिर अगला सेकंड पॉइंट बना के आ सकते हैं बेटा आप, डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट बना सकते हैं बेटा आप, SSI, इसके बारे में लिख सकते हैं। फोर्थ क्या लगा सकते हैं बेटे आप लगा सकते हैं इंपोर्ट। अब देखो, जैसे ये पॉइंट लिखेंगे ना, आपको अपने आप समझ आएगा कि इसमें आप क्या लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है जी, अगला क्या हो गया बेटा, लाइसेंसिंग, या इसे लिख सकते हैं लाइसेंसिंग, लाइसेंस लिख सकते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंस। अगला पॉइंट क्या है बेटा आपका, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल, है ना बेटा। अब जब स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस की बात कर रहा हूं ना बेटा मैं, तो उसमें क्या क्या चीज आ रही है बेटे, अगर स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस है आपका, तो यहां पे आप क्या आ रहा है बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है बेटा ये, और किसकी बात कर रहा है बेटा, ये बैकवर्ड एरियाज आपने क्या करे बच्चों, जो बैकवर्ड एरियाज थे वो आपने ढंग से डेवलप कर लिए। दिस वाज द रीजन।
तो अगर हम बात करें क्रिटिकल अप्रेजल की, तो क्रिटिकल अप्रेजल आप इस तरीके से कर सकते हैं, जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे हो सकता है बेटा, डाइवर्सिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, एसएसआई के कॉन्टेक्स्ट में, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंडस्ट्रियल लाइसेंस एंड स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। ठीक है बेटे, चैप्टर नंबर 2 बेटा यहाँ आपका फिनिश होता है। एक छोटा सा वीडियो 2-3 मिनट का मैं और डालूंगा बेटा पार्ट 5 के लिए, जो होंगे आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स, तो साथ साथ उसको हम याद करेंगे। चैप्टर 4 का चैप्टर नंबर जो आपका ये था 2, इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। आई होप ये वीडियो आपको रेलिवेंट लगा होगा, आपके काम का होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, चाहे वो आप अकाउंट्स की हो, चाहे बीएसटी की हो, चाहे इकोनॉमिक्स की हो, हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना खूब सारा प्यार इस चैनल को दे सकते हैं। ठीक है बच्चा, थैंक यू। अगली वीडियो के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।